को नया हेडक्वार्टर मिल गया, नया दफ्तर मिल गया, 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। आज उसका उद्घाटन किया सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस की तमाम लीडरशिप उस वक्त मौजूद थी। लेकिन उस भवन में जो आज राहुल गांधी ने उद्घाटन भाषण दिया है, उसने आज फिलहाल इस देश की राजनीति में फिर से एक बहुत बड़ा उबाल ला दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने जो हमला मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन पर जो हमला बोला, एक तरह से ये कहा कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। शायद ही मोहन भागवत ने अपनी जिंदगी में इससे तीखा हमला झेला हो। इतना डायरेक्ट और इतना तीखा हमला मोहन भागवत पे आज तक किसी विपक्ष के नेता ने नहीं किया था जो आज राहुल गांधी ने किया। उसके बाद जाहिर सी बात है कि राजनीति में भूचाल आना तय था और बीजेपी को जो मिर्ची लगनी थी वो भी तय थी। और उसके बाद पूरी ब्रिगेड, जेपी नड्डा से लेकर प्रवक्ताओं तक पूरी ब्रिगेड आज राहुल गांधी के पीछे पड़ी है। यहाँ तक कि हरदीप पुरी जैसे सीनियर मंत्री जो खुद कांग्रेस के जमाने में ब्यूरोक्रेट थे, वो मेंटल हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ चेकअप की बात है। और जब खुद यही बीजेपी वाले हर तीसरे दिन राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हैं, तब इनके मेंटल हेल्थ चेकअप की बात कोई नहीं करता। लेकिन जब इनके आका पे कोई सवाल उठा ले तो ये मेंटल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं। खैर, वो भूचाल आना ही था। उस पे आने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ राहुल गांधी कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो स्क्रीन है जहां पर अलग अलग भाषाओं में कांग्रेस का नाम लिखा है। ऑल इंडिया कांग्रेस का जो नाम लिखा है, AICC या आपका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये अलग अलग भाषाओं में लिखा। उसके साथ दूसरी तस्वीर वो है जो कांग्रेस के नए दफ्तर के एंट्रेंस पे संविधान के 5 मूल मंत्र का जिक्र जिसमें है, जिसमें आपको डेमोक्रेसी से, सोशलिज्म से लेके सब कुछ, जस्टिस से लेके इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है। ये दरअसल दो तस्वीरें इकट्ठा करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इन दो तस्वीरों में आपको कांग्रेस की नई सोच दिख रही होगी। एक तरफ संविधान के जो 5 आधार हैं वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस ने अब वो संविधान वाला मुद्दा कितने जबरदस्त तरीके से अपना लिया है। वो जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि आपको बीजेपी के साथ मुकाबला करना है तो संविधान का सवाल उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से जो खतरा आज इस देश को सबसे बड़ा है वो यही है कि संविधान को बदलने की जो कवायद चल रही है, जो कोशिश की जा रही है, उसको बचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर इस देश के संविधान में बदलाव हो गया तो इस देश का मूल स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा। ये कांग्रेस जानती है, इसलिए अपने आप को और अपने हर नेता को याद दिलाने के लिए बिल्डिंग के एंट्रेंस पे ये लिखा है। दूसरी तस्वीर जो राहुल गांधी देख रहे हैं, जिनका उन्होंने जिक्र भी किया अंदर अपने भाषण में, कि अलग अलग भाषाओं में कांग्रेस का नाम लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि 2 संदेश इससे साफ चाहते थे राहुल गांधी, इसीलिए वो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं कि पूरे देश में जाए। एक संदेश तो ये कि कांग्रेस अब वो पुरानी कांग्रेस है जिसके लिए हर धर्म, हर भाषा, हर जात बराबर है। जो एक नारा था पुराना, जो मैं अक्सर कहता हूं, मुझे बहुत सही कांग्रेस का वो नारा लगता था कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ। तो इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना ईसाई देखा जाएगा, ना मलयाली देखा जाएगा, ना कन्नड़ देखा जाएगा, ना पंजाबी देखा जाएगा, ना उर्दू देखी जाएगी, ना संस्कृत देखी जाएगी, सबके लिए बराबर। ये एक संदेश देना बहुत जरूरी था। दूसरा संदेश इस बोर्ड के जरिए उस चीज पे भी कांग्रेस देना चाहती थी जो एक विवाद जब से ये सरकार आई है तब से खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिसके ताजा शिकार हैं पूर्व क्रिकेटर, क्योंकि अब रिटायर हो चुके हैं, आर अश्विन। जहां पर ये सरकार हिंदी पूरे देश पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि रीजनल जो स्टेट्स हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं या जो अलग अलग राज्य हैं, वो अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने की जद्दोजहद में है। ये एक संदेश उनके लिए भी कांग्रेस का था कि कांग्रेस जो पहले से मानती है, ये आज भी वही मानती है कि हर राज्य की अपनी भाषा का अपना एक अस्तित्व है, उसको नहीं नकारा जा सकता। आप किसी पर कोई भाषा जबरदस्ती थोप नहीं सकते। मेरे हिसाब से भी आर अश्विन ने कोई बहुत गलत बात नहीं की थी कि व्यावहारिक भाषा है हिंदी।
व्यावहारिक भाषा अलग चीज होती है और आप किसी पर जबरदस्ती कोई भाषा थोपो वो अलग चीज हो जाती है। तो ये दो तस्वीरों में 3 गूढ़ संदेश थे जो समझना बेहद जरूरी था और जो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आज जब अंदर फंक्शन चल रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों संघ को लेकर बेहद, खास करके जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जो हालिया बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आजादी उस दिन मिली, उसको लेकर तीखा हमला किया। अब भागवत पर तीखा हमला इसलिए भी जो है लोगों को थोड़ा सा बीजेपी को अजीब लग रहा है क्योंकि यही भागवत कुछ दिन पहले संदेश दे रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबका डीएनए है। लेकिन जब वही भागवत इस तरह का बयान देते हैं जो कंगना रनौत से भी एक स्टेप नीचे का होता है तो हैरानी होती है। फिर हैरानी होने पे जब इस तरह का हमला होता है तो फिर बीजेपी इस तरह से बिलबिलाती है। खैर, ये भागवत की और उसकी बात मैंने सुबह के वीडियो में भी की थी, लेकिन सुबह एक जो पहलू है वो मैंने नहीं छेड़ा था, अभी उसकी बात करना बेहद जरूरी है। वो है जो इस मंच से, नए दफ्तर के नए मंच से पहले जो अपने भाषण में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों ने जो एक संदेश दिया इस देश की उन क्षेत्रीय पार्टियों को जो कांग्रेस की कहने को तो सहयोगी कहती हैं, लेकिन कांग्रेस की जमीन पर उगी हैं और कांग्रेस की पीठ पे चढ़कर ही ऊपर जाना चाहती है। आज जब राहुल गांधी कह रहे थे यार, मल्लिकार्जुन अपनी बात कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बातों में एक बिल्कुल साफ था कि इस देश में अभी बहुत जबरदस्त क्राइसिस चल रहा है। इस देश की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सत्ता द्वारा, और कोई माने या ना माने, बीजेपी से लड़ने का मादा या गुदा जो मर्जी आप कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि कल की उगी पार्टियां, राहुल गांधी के हिसाब से जो कल की उगी पार्टियां हैं उनकी आइडियोलॉजी भी कल की है, जबकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हजारों साल पुरानी है। तो हजारों साल पुरानी ही आइडियोलॉजी ही लड़ सकती है बीजेपी के इस रेजिम से, कल की उगी आइडियोलॉजी या कल की उगी पार्टियां नहीं। और खड़गे ने भी साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को गाली देने से बेहतर है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम ये पार्टियां करें। The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. And you will see, the only party that can stop them is the Congress party. And there is a reason for it. The reason is that we are an ideological party. And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी, याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए, जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आज़ादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। तो ये हमने ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ
कांग्रेस को गालियां देने में ही अपना समय बिता रहे हैं। देश के लिए कुछ काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्रचार एक ही काम है, इसीलिए उनको भी हम ये कहना चाहते हैं। तो ये साफ संदेश, दरअसल मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों ने संदेश तो पूरे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को दिया, क्योंकि विपक्ष की सारी पार्टियां, फिलहाल जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर आप टीडीपी और जेडीयू को छोड़ दें तो उनके साथ हैं। लेकिन मेनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेनली निशाना अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ज्यादा थे। जब राहुल गांधी कहते हैं ना कि कल की पैदा हुई पार्टियां या कुछ साल पहले हुई पार्टियों की आइडियोलॉजी से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस को गाली देना ही काम रह गया है, तो अभी ताजा जब ऐसी बातें होती तो आपके सामने ताजा उदाहरण आम आदमी पार्टी और या फिर लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद ममता बनर्जी नजर आती है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां प्योरली कांग्रेस की जमीन पर हैं। अभी कुछ साल से ही ये पार्टियां बनी हैं, आइडियोलॉजी नई है, सबको मालूम है कहां से किस आइडियोलॉजी से उग के ये पार्टियां आई हैं, तो उनके बहाने संदेश सबको था। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के इस नए रुख को लेकर कोई हलचल नहीं है। जो समझदार है वो जो जानते हैं कि कांग्रेस अगर अलग थलग हुई या कांग्रेस को अलग थलग किया गया तो मोमेंटरली शायद आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में कांग्रेस के बगैर मोदी सरकार से लड़ना, बीजेपी से लड़ना नामुमकिन है। इसलिए अखिलेश जैसे आदमी जानते हैं कि उन्हें 2027 में जब योगी आदित्यनाथ और उनकी बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को अलग करने का जोखिम वो नहीं उठा सकते। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर खलबली है कि इंडिया गठबंधन अगर टूट रहा है और अगर कांग्रेस टूटता है तो अलग बात है। जैसे कांग्रेस अब तक थी, एक कहते दब के रहती थी, रीजनल पार्टीज के सामने झुक जाती थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब कांग्रेस ने अभी दिल्ली चुनाव जिस एग्रेसिव तरीके से लड़ना शुरू किया है, वो संदेश, वो झन्नाहट जिसको आप कहते हैं ना, वो सुरसुरी पूरे इंडिया गठबंधन की पार्टियों में दौड़ गई है कि यार अगर दिल्ली में कांग्रेस, जहां 0 सीटें मिल रही है दोनों बार से, अगर वहां कांग्रेस अपने बड़े बड़े चेहरे उतारकर इतने एग्रेसिव चुनाव लड़ सकती है, तो सोचो फिर यूपी में क्या करेगी, सोचो पश्चिम बंगाल में क्या करेगी, सोचो बिहार में क्या करेगी। यूं भी दिल्ली के अलावा आज की डेट में अगर कांग्रेस सबसे ज्यादा कहीं एक्टिव है तो वो उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस वहां तैयारी कर रही है 2027 की कि अकेले भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव और जो ऐसी सोच के व्यक्ति हैं, नॉन केजरीवाल, नॉन ममता बनर्जी वाले, उनको बौखलाहट या उनमें घबराहट तो जरूर हो गई है। इसलिए वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन नहीं टूटा, लेकिन वो क्यों केजरीवाल का साथ दे रहे हैं उसकी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं ताकि कांग्रेस तक ये संदेश पहुंचे। और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनने समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करती हुई नजर नहीं आ रही, झूठ बोलते हैं उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है।
यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। अब अखिलेश यादव जैसा आपने सुना कह रहे हैं कि भाई ये तय हुआ था जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उसको बैक किया जाएगा। चलिए बात ठीक है, लेकिन सवाल फिर मेरा वही खड़ा होता है जो मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों से भी पूछा था कि अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम चल रहा है कि या काम करना है तो फिर कांग्रेस के रिवाइवल का तो चांस ही खत्म हो जाता है। फिर कांग्रेस कैसे अपने आप को खड़ा करे? क्या कांग्रेस भी एक रीजनल पार्टी बन के रह जाए? क्योंकि आप चाहते हो दिल्ली में ना खड़ी हो, आप चाहते हो यूपी में ना खड़ी हो, आप चाहते हो पश्चिम बंगाल में ना खड़ी हो, आप चाहते हो बिहार में ना खड़ी हो, आप चाहते हो दक्षिण भारत में ना खड़ी हो, तो कांग्रेस के पास चारा बचता है सिर्फ हिंदी राज्य जहां बीजेपी के साथ उसका सीधा मुकाबला है। वहां भी गुजरात में आम आदमी पार्टी घुस गई है, वो चाहती है वो भी खड़े हो जाए, पंजाब में भी घुस गई है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, इन्हीं राज्यों में सिर्फ रह जाएगी कांग्रेस सिमट के। और यहां पर अगर बीजेपी से मात मिलती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो रीजनल पार्टी से भी नीचे आ जाएगी। फिर तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या? आज की डेट में 3 स्टेट है, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल। अगले चुनाव में क्या गारंटी है कि कांग्रेस अपनी जो है वो सरकारें बचा पाएगी? और अगर ना बचा पाई और ये हिंदी बेल्ट भी बीजेपी से हार गई, रीजनल दूसरी जगह पर ये जो है सहयोग के नाम पर उठने नहीं दे रहे कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो शून्य पे फिर। तो इसका मतलब तो ये है कि ये गठबंधन की पार्टियां दरअसल 2 मकसद लेकर चल रही हैं, एक नंबर 1 मकसद, एक नंबर 2 मकसद। बीजेपी को हराना इनका नंबर 2 मकसद है, कांग्रेस को उठने ना देना और क्या कांग्रेस को खत्म करना इनका नंबर 1 मकसद लग रहा है। क्योंकि ये जानते हैं कि बीजेपी को तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हरा भी सकते हैं, क्योंकि इनको अपने एक स्टेट की पड़ी है। नेशनल लेवल में जानते हैं कि नहीं हरा सकते बीजेपी को, ये अपने एक राज्य तक ही सीमित है। कांग्रेस को पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करना है। लेकिन अगर कांग्रेस खड़ी हो जाती है, अगर कांग्रेस मजबूत हो जाती है, तो इनके हाथ से वो एक राज्य जो इनके पास है वो भी चला जाएगा, इनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। ये दरअसल डर है, इसलिए नंबर 1 दुश्मन इन्होंने कांग्रेस को बना रखा है, जिसे दोस्ती के बहाने कांग्रेस की जड़ें काटते रहते हैं। और नंबर 2 पे है बीजेपी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है खास करके महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस को जो रिएक्शन मिला अपने सहयोगियों से, उसके बाद कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि अब ये कंधे पे बिठा के चलने वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। ये तो कांग्रेस को खत्म करने की पूरी जुगत में है। अगर कांग्रेस को अपने आप को जिंदा रखना है तो एक तो झुकने की बजाय सीधा खड़ा होना पड़ेगा, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ेगी और अपने पैर जमीन पर और जबरदस्त तरीके से रखने पड़ेंगे। और जहां जहां कांग्रेस की जमीन किसी ने कब्जाई है वो जमीन वापस छीनना बेहद जरूरी है। ये मुझे महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस में बदलाव साफ दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोस रही है या कांग्रेस को बोलती है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने का काम करी, बीजेपी से मिली हुई है। आप याद कीजिए महाराष्ट्र चुनाव का जैसे ही नतीजा आया, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे पहला कांग्रेस के खिलाफ बयान किसने दिया था? सबसे पहला बयान आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दिया था, जिसने कहा था कि कांग्रेस अपने सहयोगियों पर बोझ है। ये सबसे पहला रिएक्शन महाराष्ट्र चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था। किसने बिना गठबंधन की बात किए, बिना कांग्रेस से बात किए 70 के 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए? अरविंद केजरीवाल ने। अब जब आप खुद ये सब करते हो तो फिर ब्लेम दूसरे पे क्यों दे रहे हो? अब प्रेशर बनाया जा रहा है कांग्रेस थोड़ा नरमी से चुनाव लड़े। अबे भी नरमी से क्यों चुनाव लड़े? कांग्रेस को हारने का कोई शौक थोड़ी है। कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस चाहती है कि जो वोट आपने छीना है वो कुछ तो वापस आए। कांग्रेस अपना मजबूत करना चाहती है। कब तक लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7-0 की हार झेलती रहे? अगले चुनाव में 2029 में कांग्रेस जानती है कि फिर दिल्ली में उन्हीं को लड़ना है बीजेपी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हमेशा से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिलता है।
तो अगली बार जमीन बनानी है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना, फिर इसमें इतना हो हल्ला क्यों? यही इंडिया गठबंधन की पार्टियां तब अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं समझा रही थी जब वो गुजरात में कांग्रेस का खेल खराब कर रहे थे कि अरविंद थोड़ा धीरे जाइए, जी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह थी? क्यों अरविंद केजरीवाल हिमाचल छोड़ के अचानक गुजरात में एक्टिव हो गए थे, जबकि पहले उनका प्लान था कि वो हिमाचल में पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में यहां से भाग के गुजरात चले गए? किसके इशारे पर गए? किसके कहने पर गए? और गुजरात चुनाव में जो इतना खर्चा किया आम आदमी पार्टी ने, वो पैसा कहां से आया? कभी किसी ने पूछा है? इंडिया गठबंधन के पार्टियों ने कभी पूछा है ममता बनर्जी से कि क्यों आपने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी? क्यों आपने जानबूझकर, जहां कांग्रेस जीतने वाली भी थी, मजबूत कैंडिडेट थे, वहां आपने ऐसे कैंडिडेट दिए कि कांग्रेस को हार मिली? क्यों ममता बनर्जी हर बार त्रिपुरा में, असम में कांग्रेस के आगे रोड़ा अड़ाती है? क्यों हर बार गोवा में रोड़ा अड़ाती है? कभी पूछा है? तब इनसे नहीं पूछता कोई। जो सवाल पूछने हैं वो कांग्रेस से ही पूछने हैं। तो अब कांग्रेस ने इस तरीके से जवाब दिया है। और जब जवाब, वो कहते हैं ना, जब कोई किसी को डराता है ना, जो जितना किसी को डरा रहा होता है ना, तो समझ लो वो खुद उतना ही ज्यादा डरपोक होता है। जब जो डर रहा होता है ना, जब वो उधर से ज्यादा जोर से जवाब देता है ना, तो ये डराने वाला खुद डर जाता है और इसकी असलियत सामने आ जाती है। वही अभी इंडिया गठबंधन की इन पार्टियों के साथ होता मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और मेरे 2 और चैनल है, प्रदीप चौहान और वॉइस अनप्लग्ड, उनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।